डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने जैसे ही ऐवान सदर छोड़ा है और कराची पहुंचे हैं, फौरी तौर पर एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अहम नौयत की बातें उन्होंने की हैं। पहले ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस एज इट इज़ जैसे कि उन्होंने की उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी खबर भी दूंगा। इसके साथ आगे आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट अलवी क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो फिल फॉर इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात करेंगे। और इमरान खान साहब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, 9 मई के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। साइफर के मामले में वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं और इसके अलावा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में भी उन्होंने अहम गुफ्तगू की है कि आर्मी चीफ की तकर्री कैसे होनी चाहिए और फौज के साथ वो क्या करते रहे, क्या कहते रहे फौज को, फौजी क़यादत को, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं वो बार आवर साबित नहीं हुई। और ख़ास तौर पे सदर ममलिकत ने ये भी कहा है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, ये मैंडेट जिनका है उनको वापस दिया जाए। उस वक्त तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी। बहुत ही अहम नौयत की डिस्कशन है, जरा सुनिए जी कि वो क्या कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफजाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत करने की कोशिश की। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और उन मुश्किल हालात बिल्कुल आया हैं सबके सामने कि मईशत को 2-4 साल से 2-3 साल से बल्कि ख़ास ज़वाल पजीर हुई है और इंतशार का शिकार भी रहा है मेरा मुल्क। और मेरी दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ, सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है, जिस अंदाज से भी किया है, उस मैंडेट की कदर की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वाहिद अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमात हैं, तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं, उनको फ़ौरन जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसले भी आए हैं, उनको एक अच्छी अदालत के अंदर, एक आम अदालत के अंदर, मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि उसमें उनका ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को रहा होना चाहिए। और ये कोई मेरी अभी की बात नहीं है, मैंडेट के एतबार से ये भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंसी से आज रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूं कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूं कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। माशाअल्लाह। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक ज़िंदा मैं रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज़ किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, मेरी पार्टी और मैं
اصولوں کے پابند ہیں. میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے، ان 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں. اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا. تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے. میں کرپشن کے خلاف رہا. کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے. یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو. تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ.